अभी जो है कि इस स्कंद में सूर्यवंश की और इसकी कथा आती है। जब हम राम जी की मर्यादा का पालन करेंगे, पहले राम जी का जाने, फिर बाद में कृष्ण आते हैं। राम के बाद में कृष्ण आ गए। इंद्रियों में स्थूल और बुद्धि में एक सूक्ष्म वासना है। इंद्रियों में स्थूल और बुद्धि में सूक्ष्म वासना है। चंद्र और सूर्य के आराधना से ही वासना का विनाश होगा। चंद्र और सूर्य के आराधना से ही हमारी जो वासना है, जो कामना है, उसका नाश तभी होता है। हमने कल भी देखा था कि सूर्य माने तेज, बुद्धि, और चंद्र माने शीतल, मन। मन शीतल ठंडा होना चाहिए, लेकिन हमारा मन आजकल क्या होता है? गर्म होता है, तेज होता है। और यहाँ पे बुद्धि माने कैसी है? तेज होनी चाहिए, सूर्य जैसी तेजस्वी। लेकिन उल्टा क्या होता है? बुद्धि हमारी निस्तेज है, नकारात्मक सोचती है। जो सोचना है वो नहीं सोचनी है, और वो बुद्धि वो ठीक निर्णय भी नहीं ले पाती है। कहने मतलब वही है कि हमें इसलिए उन दोनों की आराधना करनी है। आत्मा तो नित्ययुक्त है, आत्मा क्या है? अमर है, उसको कोई असर नहीं होता है। लेकिन मुक्त करना है तो अपने मन को बोलो, और जिसका मन मक्कम होता है, मजबूत होता है, उससे कोई तकलीफ नहीं होता है। भागवत कथे का फल ही है, जो संसार है उसका विस्मरण, और जो ईश्वर है उसकी ओर तन्मयता और उसका स्मरण करना। भागवत कथा या सत्संग का उसका एक ही जो ध्येय होता है, क्या होता है कि हम जो संसार में उतने समय के लिए हमको भूलना है, विस्मरण करना है। फिर से कहूँगा, 24 घंटे भगवान के पीछे नहीं दौड़ना है, लेकिन हम जो कर्म करते हैं उसके साथ में भगवान मेरे साथ है, ये अनुभव करना है। 24 घंटे अगर आप भगवान भगवान करेंगे तो भगवान को भी पसंद नहीं आएगा। एक घर में माँ है और छोटा बच्चा है 2.5-3 साल का, वो माँ माँ करते करते उसका पल्लू पूरा दिन पकड़ेगा तो चलेगा क्या? माँ क्या बोलेगी? जा थोड़ा खेल के आ, थोड़ा कुछ करके आ, ये कर वो कर, मेरे को है ना तेरे पिताजी का टिफ़िन बनाना है, तेरे दादाजी की सेवा करनी है, तेरे भाई के लिए भी स्कूल भेजना है। माने उसको बहुत काम है, भगवान को भी बहुत काम है। मेरे साथ है बात अलग, माँ मेरे सामने है बात अलग, उसको दूसरे काम है। खाली माँ मेरे लिए नहीं है, उसको दूसरे औरों को भी काम करना है। इसलिए वही कहा गया है कि भगवान को ही साथ में मेरे सामने है, मेरे अंदर है, मेरे हाँ, मैं उसका अनुभव महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ही है ऐसा नहीं सोचना है। वो सबके लिए है, वो माँ घर में सबके लिए है। तो ऐसा हमारे मन को हमको नक्की करना है कि तभी जाके अगर ये ऐसी तन्मयता हमारे जीवन में आएगी तो बोलते हैं कि उसका फल हमेशा मिलता है। भगवान में जो निर्माण किया है जगत, वो भजन में विक्षेप नहीं करता है। ये जो जगत है ना, वो हमारे भजन में विक्षेप नहीं करता है, लेकिन हमारे मन में जो जगत है वो हमारा विक्षेप करता है, वो हमें तकलीफ देता है। तो कहने मतलब वही है, उससे हमें ये करना है, वो मन को हमें शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। फिर बाद में यहाँ पे कहता है राम और कृष्ण भगवान की ये किया है। तो बोलते हैं कि राम जी के लीला जो है उसका अनुकरण करना है। राम जी की जो लीला है उसका अनुकरण करना है, लेकिन कृष्ण की जो लीला है उनको फक्त वर्णन करना है, उस राम जी की लीला का अनुकरण करना है। हमने उसको उसके राह पे चलना है, लेकिन कृष्ण के राह पर हम नहीं चल सकते, क्योंकि उसने तो बचपन नहीं मैंने गोपियों का मैं तेरा पति हूँ ऐसा कोई कह सकता क्या? और आगे तब देखेंगे। लेकिन माने कृष्ण ने जो लीला की है वो लीला का खाली हमें वर्णन करना है, उसने किया वैसा हमें नहीं करना है। उसके बाद में कहते हैं कि राम जो कहेगा वो करना है, नहीं राम जो करेगा वो हमें करना है, राम जो करेगा वो हमें करना है, लेकिन कृष्ण जो कहेगा
वो हमें करना है। राम जो करता है उसने पिता का, भाई का, माता का, सबका सम्मान रखा, मर्यादा रखी है। लेकिन यहाँ पे उसने अपने कृष्ण भगवान ने किया, अपना संबंधी होगा तो भी नहीं रखना, वो जय टिट फॉर टैट है, मतलब उसने वो कहता है वही सुनना है। उसके आगे बोलता है साधक का वर्तन राम के जैसा होना चाहिए और सिद्ध पुरुष का वर्तन कृष्ण से होता है। साधक माने जो शुरू में भगवान की भक्ति करता है, भगवान को उस मार्ग में चलना रहता है, उसका वर्तन राम सर का होगा। इसलिए बोला है पहले राम अपने जीवन में लाओ तो कृष्ण अपने आप आएगा। फिर बोलते सिद्ध पुरुष माने जो थोड़ा पहुंचा हुआ है, जिसने ज़्यादा तपस्या जप की है, उसका कैसा होना चाहिए, उसका जीवन वर्तन अपने कृष्ण जैसा होना है। फिर राम जी का जो अवतार है वो राक्षसों को मारने के लिए नहीं है, लेकिन मानव को मनुष्य धर्म सिखाने के लिए। देखो राम जी ने जितने भी मर्यादाओं का पालन किया है वो हमें भी करना है। और राम जी ने उनके पिताजी का एक ही पालन नहीं किया, बहुपति व्रत, लेकिन बाकी उन्होंने जो किया है वो हमें वैसा करना है। और श्री कृष्ण का अवतार धर्म स्थापना के लिए था। राम जी की लीला बहुत सरल है, सब पता चल जाती है उन्होंने रामजन्म किया। लेकिन कृष्ण की लीला बहुत घन है, कब कहाँ करेंगे, कैसा करेंगे, किसी को पता नहीं है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम माने उन्होंने कहा है कि संसार में आए है, संसार करना है, छोड़ना नहीं है, संसार करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसकी जो मर्यादा है, मर्यादा हमने अपने जो शास्त्र में लिखा है धर्म शास्त्र इसी को बोलते हैं, उसका पालन करना है। और श्री कृष्ण का जो जीवन है ना वो पुष्टि है, हम आपको हमारे जीवन को माने पुष्ट करता है, तनुज रखता है, निरोगी रखता है। फिर आदमी कहता है राम जी का जो नाम है उसमें एक भी जोड़ाक्षर नहीं है, एक भी जोड़ाक्षर नहीं है। लेकिन कृष्ण के नाम में एक भी नाम सरल नहीं है, सब टेढ़े हैं। एक दोपहर को 12 बजे जन्म लेता है राम, तो कृष्ण भगवान रात को 12 बजे जन्म लेता है। एक दशरथ के महल में जन्म लेता है तो दूसरा कंस के वहाँ जेल में जन्म लेता है। कहने का मतलब यही है कि ये जो है राम और कृष्ण दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत मार्गदर्शन है। लेकिन राम जो करता है वो हमें करना है और कृष्ण जो कहता है वो हमें करना है। कृष्ण कहता है लेकिन कृष्ण जैसा नहीं करना है, राम जैसा हमें करना है, तो जाके हमारे इसमें आ जाएगा। बाद में बोलते हैं सत्यव्रत मनु महाराज के वंश की कथा। विवस्वान के घर वैवस्व मुनि, उसकी पत्नी श्रद्धा, उनके एक पुत्र था दिष्ट और उसका पुत्र था नाभाग, और नाभाग के घर में जन्म होता है अम्बरीश का। अम्बरीश का जब अम्बरीश माने ईश आकाश, माने ये जो उसका जन्म हुआ है, माने सब जगह ईश्वर है। अम्बरीश का मतलब ये सब जगह अंदर बाहर सब जगह ईश्वर है, उसका अर्थ यही है। और यहाँ पे बताए सेवा में शरीर को जीतता है उसका अभिमान कम होता है। ठाकुर जी की खुद सेवा करो। आजकल तो आप लोगों को पता है और मैंने तो देखा है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े बंगले होते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ अभी, उनके वहाँ भगवान की पाठ पूजा सेवा सब कुछ होती, बहुत होती है, लेकिन वो खुद नहीं करते, पुजारी रखते हैं। तो क्या फायदा? अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि फलाना फलाना घर में इतना बड़ा हिंडोला हुआ, ये फलाना हुआ। मैंने ये अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने मतलब है जब भगवान की सेवा करनी है, कुछ करना है, तो आप भी खुद करो। क्योंकि वो जो सेवा कर रहा है वो ठीक है, उसको पैसा ले रहा है, उसको माने उसको फल उसको मिले नहीं मिला अलग है, लेकिन आपको भी फल नहीं मिलेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, लेकिन जो आपका जो कर्म है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो वही कहा गया कि भगवान का जब करना है, ठाकुर जी की सेवा खूब करो। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये जब लगाते हैं तब एकादशी होती है। और ये अम्बरीश है ना, एकादशी बहुत करता है।
कब मैंने निर्जला एकादशी भी करता था। अभी यहाँ पे एकादशी का बहुत मैंने बताया गया है। एकादशी पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि ने बताई है कि दशम को लेके, दशम को एक बार खाना खा लो 12 बजे के पहले, उसके बाद कुछ खाना नहीं है। रात को कुछ खाना है, भूख लगी है तो खाली पानी पियो या फ्रूट खाओ। फिर एकादशी को पूरी माने जल भी नहीं पीना है, निर्जला एकादशी जिसको बोलते हैं, जल भी नहीं पीना है। माने ये शास्त्रों में लिखा है। आजकल नहीं होता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं, करने वाले बहुत कर भी रहे हैं। निर्जला एकादशी करने वाले मेरे ख्याल में ऐसे 2-3 लोग हैं कि जो निर्जला कर रहे हैं। कुछ लोग जल पे कर रहे, खाली फ्रूट भी नहीं खाते, दूध भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, ऐसे भी लोग हैं, खाली जल। कुछ लोग निर्जला है, कुछ जल पे है, लेकिन एकादशी के नाम से हम डर जाते हैं। फिर से कहूँगा, एकादशी का इतना महत्व है हमारे जीवन में, और साइंटिफिक वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। जो नहीं करते करो, और जो नहीं करते उनको करने को प्रेरणा दो, हम तो ये बोलेंगे। क्योंकि ये जो उन्होंने बताया, एकादशी करने के बाद दूसरे दिन ये ऐसा किया, तो तीसरे दिन 12 बजे के पहले उसको व्रत, एकादशी का व्रत छोड़ना है। तो ये शास्त्र में अपने धर्म में बताया गया है। नहीं होता है खाली दशम को नहीं होता है, 12 को नहीं होता है, लेकिन एकादशी के दिन कम से कम फलाहार खा के करो। देखो अपने जीवन में बहुत फर्क आएगा। 6 महीना करके देखो, बहुत फर्क आएगा अपने आप। आपके जीवन में, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी, और आप करने लगो ना तो आप छोड़ने का मन नहीं करेगा, अगर आपका मन मजबूत है तो। बाकी नहीं तो एकादशी दिन किसी ने घर में नहीं, किसी ने नहीं किया और पकौड़े बनाए तो अपना मन उसमें चला जाए, वो नहीं होना चाहिए। आप पकौड़े बनाओ, श्रीखंड बनाओ, कुछ भी बनाओ, आज नहीं खाना है, नहीं खाऊंगा, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय लेके ये अम्बरीश एकादशी का व्रत करता था, और 1 साल तक उसने ऐसा व्रत किया। ऐसा व्रत करने के बाद वो व्रत को क्या बोलते हैं, उद्यापन करने के लिए यमुना नदी के किनारे आता है। यमुना नदी के किनारे आता है, व्रत का उद्यापन होने की तैयारी है। उसी वक्त में अतिथि देवो भव के रूप में दुर्वासा वहाँ आते हैं। दुर्वासा वहाँ आने के बाद उसका स्वागत होता है, आइए आइए आइए। तो ठीक है, आ गए, स्वागत हुआ, सब पार्ट उनका जो कुछ ये करना कर लिया। फिर बाद में आप प्रसाद भी लीजिए। बोले मेरा विधि बाकी है, मैं थोड़ा करके आता हूँ, अभी टाइम है, मैं थोड़ा मेरा जो विधि है वो करके आता हूँ, बाद में कर्म मेरा मध्याह्न कर्म करके आता हूँ, बाद में ये जाती है। मध्याह्न कर्म में जाते हैं तो उनको बहुत देर हो जाती है। अभी माने एकादशी होने के बाद द्वादश को जो अपना व्रत का उद्यापन करने वाला था, व्रत छोड़ने वाला था, उस समय में दुर्वासा आने के बाद बोलते हैं मध्याह्न कर्म करने के बाद मैं आपके वहाँ आता हूँ, और इसको व्रत छोड़ना है 12 बजे के पहले। उनको देर हो जाती है। यहाँ पे उनके घर में जितने दूसरे ब्राह्मण थे वो उनको सलाह देते हैं, भाई तुम खाना मत खाओ, एटलीस्ट जलपान तो करो, खाना मत खाओ, जलपान तो कर लो, जल चल सकता है। उन्होंने सलाह दी, ब्राह्मणों ने किया, उसने अपने आप नहीं किया, ब्राह्मणों ने उसको सलाह दी कि आप जलपान कर सकते हो। उसने जलपान कर लिया। अभी दुर्वासा सोचते हैं, मेरे को लगता है उसने नहीं छोड़ा होगा, लेकिन छोड़ा होगा तो फिर उसकी खैर नहीं। वो दुर्वासा तो अब हमको पता है कि मैंने वो बहुत क्रोधी है, सब जगह उनका वो चरित्र वैसे ही बताया है। तो जब बोले क्रोध करेंगे तो आते हैं, देखता है उसने जलपान कर लिया, उसने क्षमा, सब कुछ माफ़ी मांगी, सब कुछ किया। बोलते लेकिन तूने जलपान किसको क्यों किया? बोले हमारे जो ब्राह्मण है, घर में जो गौर है, उन्होंने मेरे को खाना के लिए मना किया, लेकिन ये जलपान करके मेरा जो एकादशी का व्रत वो छोड़ने के लिए उन्होंने कहा, उसके हिसाब से मैंने जलपान किया। दुर्वासा तो गुस्सा आ गया, अपना जटा में से कृत्या को निकाला
और उसको कृत्या को बोला जा इसको खत्म कर दे। जैसा कृत्य का निकला तो भगवान को भी पता चला, भगवान को अपने भक्त के रक्षक है, तो कृत्या को भगवान ने अपने सुदर्शन से मार दिया। सुदर्शन चक्र से उसको मार दिया और कृत्या तो मर गए, लेकिन वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ा। जब दुर्वासा के पीछे पड़ा तो दुर्वासा तो घबरा गए, बचाओ 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 कर दे, जहाँ से आया वहाँ जाते हैं भगवान के पास। भगवान के पास आए, भगवान तो बोलता है मेरे हाथ की बात नहीं है। बोले क्यों, आप तो आपका ही सुदर्शन चक्र है, आप क्यों नहीं? बोले मेरा है लेकिन उसको दे दिया अभी, मेरा अस्त्र थोड़े समय के लिए उसकी जवाबदारी है। बोले वो जो करेगा वो जाने, मेरे को कुछ पता नहीं है, तो वापस उसके पास जा। दो दुर्वासा ऋषि वापस आते हैं और उसे माफ़ी मांगने के झुकते, तो वो माफ़ी नहीं मांगने था, खड़े करता है, उनको आलिंगन लगा, बोला आप माफ़ी के लायक नहीं, आप आलिंगन करो, मुझे माफ़ करो, मेरे को आशीर्वाद दो, आप मेरे से बहुत बड़े हैं। देखो कितना उसके पास भी तपस्या है, भगवान उनके साथ में है, लेकिन उसने गुस्सा क्रोध नहीं किया, अमरीश ने क्रोध नहीं किया। ये हमें सोचना है, चाहता तो वो भी गुस्सा है क्रोध कर सकता है, वही चक्र से उसको मार भी सकते थे, लेकिन उन्हें उसको मारा नहीं और चक्र को बोला मेरी शक्ति, बोले मैं अगर सही हूँ तो चक्र बंद हो जाए, चक्र शांत हो गया। यही है दुर्वासा रूपी उन्होंने गले लगाया। कहने मतलब यही है, जब जब भी हम सत्संग करेंगे, अच्छा काम करेंगे अमरीश जैसा, तो ऐसे दुर्वासा वृत्ति वाले अपने जीवन में आएंगे। तब सुदर्शन चक्र, फिर से कहूँगा, हमने कल भी देखा था, सुदर्शन माने अच्छा विचार करके जो संकट आया है, जो विपत्ति आई है, उसको हमें सामना करना है डटकर, वहाँ हमें विचलित नहीं होना है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ, और जो ऐसे भक्त होते हैं उन्हें कहा गीता अध्याय 9 श्लोक 22, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। जो मेरे भक्त है, जो मेरे को पूरा समर्पण करते हैं और मेरे आश्रय लेके जीते हैं, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। फिर बाद में आगे कहा है कि भगवान की बहुत स्तुति होती है। दुर्वासा माने यहाँ पे क्या है, भक्ति में पहला अभिमान आता है दुर्वासा जैसा, और क्रोध कृत्या जैसी कर्कशवाणी, तो उसको जब ऐसे आते हैं सुदर्शन चक्र से ज्ञान की भक्ति से रक्षण करना है, निंदा और स्तुति को समान मानना है। अपने को किसी ने, उन्होंने उसकी माने निंदा भी स्तुति भी नहीं की, लेकिन उसको उसके पीछे जो कृत्या छोड़ी थी उसको उन्होंने दूसरे विचार से नहीं लिया, लेकिन अच्छे विचार से लिया और दुर्वासा रूपी को उन्होंने अपने गले लगाया। तो वही कहना है कि आपके पास शक्ति है, उसका सदुपयोग करो। अमरीश घर में रहकर भी प्रभुत्व प्राप्त किया है, ज्ञान भक्ति से भगवान परतंत्र बन रहे हैं। भगवान भक्ति देते हैं, मुक्ति देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। भगवान अगर आप एक बार मान लो मुक्ति ना, तो भगवान दे देंगे, लेकिन भक्ति देने के बाद क्या होते हैं, भगवान परतंत्र बन जाते हैं, उसके अधीन बन जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक ये में भगवान को दही खाने की मन हुआ, भगवान को दही खाने का मन हुआ, तो भगवान ने अपने भक्तों को कहा, जो उनके घर में उनकी सेवा वगैरह देखता था, बोले दही खाने का मन करे, घर में तो दही है ही नहीं, तो जाए क्या, गांव में ढूंढने जाते हैं। तो जो किसी को नहीं मिला, लेकिन एक लेडीज थी, एक स्त्री थी, उसके घर में दही मिला, तो बोले भगवान के लिए दही चाहिए, आप दो ना। कहीं नहीं मिला, अभी इसके बाद दही मिला, उसको तो लगा वाह, मैंने भगवान के लिए जाना है ना, वो भक्त था, भगवान की इच्छा पूरी करनी है उसको। तो बोले दही मिल गया, क्या करना है अभी। तो वो जो औरत थी उसने बोला मैं तो मोहब्बत में नहीं दूंगी, बोले मोहब्बत में नहीं दूंगी। तो बोले क्या चाहिए तेरे को, बोले मुझे को मुक्ति चाहिए, बोले दे दी।
आप दही ले लो, मेरे को मुक्ति दे दो। वो बोले नहीं, ऐसा नहीं, आप लिख के दो कि आपको मुक्ति दे रहा हूँ करके भगवान की ओर से। क्योंकि भगवान का भक्त को उतना पावर कभी कभी होता है, भगवान देते हैं। तो उसने लिख के दे दिया कि दही के बदले में मेरे को मुक्ति मिलेगी, लिख दिया। वो दही लेकर आए, भगवान को दे दिया, भगवान को भी पता चला। लेकिन ये जो स्त्री थी उसने क्या किया, पूरे गांव में गया कि बोले देखो भगवान ने मेरे को मुक्ति दी, भगवान ने मुक्ति दी, भगवान ने मेरे को मुक्ति दी, भगवान ने मेरे को मुक्ति दी, ऐसा करके पूरे गांव को उसने बताया। लेकिन रात को सो गई, सुबह अरे उसका राम नाम सत्य हो गया, मैंने उसको मुक्ति मिली। लेकिन यहाँ पे भगवान ने भी क्या सोचा पता है, उसको मुक्ति दी दिया, मैं तो छूट गया। लेकिन अगर भक्त बनाता है तो भगवान को उसकी सेवा करने जाना पड़ता है। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते हैं, भगवान मुक्ति देते हैं। इसलिए फिर से हमें भी सतर्क रहना है। भगवान से अगर मांगना है तो भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। भगवान को कहो मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे भक्ति चाहिए, ताकि जहाँ तेरा नाम ले सकूँ, तेरे से जुड़ा रह सकूँ। मुक्ति में हम भगवान से अलग हो जाते हैं, मोक्ष में अलग हो जाते हैं, लेकिन भक्ति में भगवान से जुड़े रहते हैं। इसलिए भगवान से अगर मांगना है कभी तो भगवान मुझे भक्ति दो। भक्ति में सब कुछ आता था, वो मैंने पूरा बहुत है बड़ा, तो वो देखने जैसा है। फिर बाद में बताया है कि फिर वही यहाँ पे एक बात आती है मांधाता राजा की और सौभरी ऋषि। सौभरी ऋषि ने भी बहुत सारी तपस्या की, बहुत माने बहुत तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि उसको अपने मन के ऊपर इतना विचार कि मेरे को कोई चलित ही नहीं कर सकता है। और बोले ऐसा होगा ना, चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, समुद्र में जाके तपस्या करता हूँ, वहाँ पे मेरे को कोई परेशानी नहीं करेगा। वहाँ कौन परेशान करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। तो गया वहाँ समुद्र में जाके जप करने लगा, तप करने लगा, सब कुछ भगवान का। ये बैठ के वहाँ पे मंडी डाल, वो मैंने पहुँचे हुए ना, ये सिद्ध पुरुष होते हैं, लेकिन उसके आँख के सामने माछला और मछली का उन्होंने काम करते हुए देख लिया, दो एक दूसरे को आलिंगन करते हुए देख लिया। तो उसमें काम विकार आ गया, और जब वो बैठा है तो उसके मन में वही आ रहा है, वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो वो करते करते फिर बाद में उसको मन में ही नहीं, मेरे को अभी ये करना है, मेरे को भी शादी करना है। उसका उम्र है जो 85 साल, 85 ईयर। वो तप में से जागृत हुआ, बाहर आया और मांधाता ऋषि के पास जाके कहता है मुझे शादी करनी है। अभी मांधाता ऋषि भी सोचता है मैं चाहे राजा हूँ, लेकिन ये तो तपस्वी पहुँचा हुआ है, 85 ईयर्स ओल्ड, मैंने बहुत तप किया है, इसके तो ना बोलूँगा तो हाँ बनेगी। ठीक है, आप आओ, थोड़ी देर के बाद मैं किस लड़की को भेजना है, कि कौन की लड़की को भेजूँ, मेरी सब लड़कियां हैं, उसकी 60 कन्या हैं, किसको भेजूँ। तो कहने मतलब है वो गया, फिर अभी शादी करना है तो क्या करेंगे, उसके पास तो तप की शक्ति थी, उसने अपना पूरा रूप बदल लिया, पूरा रूप बदल लिया और राज दरबार में वापस आया। तब राजा ने सबको बुलाया लगा था लड़के को कि किसके साथ शादी, कौन इसके साथ शादी करेगा। राजा को पता नहीं था कि वे ऐसा बदल के आएगा करके। और 60 कन्या वहाँ पे खड़ी हैं और हर किसी झगड़ा करे मैं इसके साथ शादी करूँगी भाई। उसने अपना रूप बदल लिया था, फर्स्ट क्लास यौवन, ये चेहरा, पर्सनालिटी करके तो सभी लड़कियाँ लगे। तो वो मांधाता राजा को सब लड़कियों के साथ उससे शादी कर दूँगी। आगे जाके वो इतना डूब गया, इतना डूब गया, लेकिन वो देखो कोई भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो उसको कंट्रोल आया कि अरे ये क्या, मैं कहाँ फंस गया, ये कब गलत है, मैं बहुत गलत रास्ते आया। तो उसने तुरंत वो छोड़ दिया और वापस अपने जो पुराने तप का रास्ता वो अपनाया। कहने का मतलब है यहाँ पे स्त्री पुरुष जो निंदा है ना उसकी नहीं है, लेकिन यहाँ पे निंदा की है काम की। यहाँ पे जो बताना चाहता है ना कि आदमी को काम कितना परेशान करता है, यहाँ पे वो बताना चाहते हैं। यहाँ पे स्त्री या पुरुष के जो है उसकी निंदा नहीं है, लेकिन जो निंदा की है काम की है। और आगे बोलते हैं माने
साधक को श्री का और श्री को संग करने वाले का संग नहीं करना चाहिए। कामी और विलासी मनुष्य के बीच रहकर ब्रह्मचारी रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी होता है उसने काम देख लिया मछली का, इसलिए उसका है मैंने ऐसे जो संग होते हैं उनके साथ नहीं रहना है। सत्संग नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन कामी का संग नहीं करना है। यहाँ पे वो बहुत लिखा है। आगे जाके चक्रवर्ती सम्राट सागर जो नाम है उसका आता है, वो बहुत यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले जाता है। जैसा इंद्र का घोड़ा चुरा के ले जाता है, उसके पीछे जो सागर पुत्र थे उनके पीछे लग गए कि इसको पकड़ना है। इंद्र को घोड़ा लेके वापस, यज्ञ में घोड़ा बहुत महत्व का होता है, तो वापस लेने जाते हैं। तो जैसे कपिल मुनि के आश्रम आते हैं तो इंद्र घबरा कर घोड़ा वहाँ छोड़ दिया। तो सागर पुत्र लगा कि इन्होंने अपना घोड़ा चुरा कर यहाँ ला के बांध लगा है। तो जैसा आते हैं और उसको मारने जाते हैं, ये तो पैसे होते हैं, तो उन्होंने उनको श्राप दिया और वहीं पे वो भस्म होकर जल के खलास हो गए। कपिल मुनि के आश्रम में आके खलास हो गए। लेकिन उनका जो पौत्र था सागर का अंशुमान, कपिल मुनि की आके स्तुति करता है। देखो फर्क इतना होता है, हम कुछ भी करने जाते हैं ना, थोड़ा सोच समझ के जाना है। अपना काम निकालना है ना, तो सामने वाले की थोड़ी प्रशंसा करो। सामने वाला गलत तो बोलो ज मत, पहली बात तो ये है। उसकी थोड़ी प्रशंसा करो, उसके हालचाल पूछो, बहुत कैसे हो, क्या हो, सब कोई तकलीफ नहीं। ये करने के बाद सामने वाले को नहीं, इसको मेरे लिए प्रेम है, पहले वो दिखाओ। उसके जो सागर पुत्र पहले कहते हो तो अरे हमारा घोड़ा क्या है, तू कौन है, ऐसा करके उनको एक अभिमान था, इसलिए वो भस्म हो गए। लेकिन ये अंशुमान आता है, अंशुमान माने वंदन करता है और उनकी स्तुति करता है, तो उनको वो घोड़ा वापस करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि गंगा जी पधारे तो तेरे चाचाओं का उद्धार होगा। गंगा जी अगर पधारे तो तेरा चाचा का उद्धार होगा। तो गंगा को लाने के लिए अंशुमान का पुत्र दिलीप, उसका पुत्र भगीरथ, इन 3-4 महीनों ने बहुत सारी तपस्या की। भगीरथ राजा ने शंकर भगवान की प्रार्थना की। ऐसे करते करते गंगा जी मैंने शिव जी के गंगा जी, जो शिव जी ने गंगा जी को जटामल से बाहर निकाला है और उनको रास्ता दिया है, अनेक देशों का उद्धार किया है। जब गंगा बह के आती है ना, तो बीच में जितने भी गांव थे, जितने भी शहर थे, उन सबको पानी का उनको फायदा हुआ है और अपने उन्होंने फिर गंगा जी पाताल में पधारे। उनके स्पर्श से दिव्य पुरुष बाहर आए, सागर पुत्र को सद्गति मिली। जीव ज्ञान गंगा को माथे पर रखे वो शिव बनता है। जीव जब ज्ञान गंगा ने अपना सोचने का तरीका जब माथे पर रखता है भगवान को, तो वो शिव बन जाता है। अच्छे विचार करो तो शिव बनेंगे, बुरे करेंगे तो फिर खलास है। भागीरथ ने लाया, इसलिए नाम पड़ा भागीरथी। नारायण के चरण में गंगा है और शिव जी के माथे में गंगा है। हमने पहले भी देखा है, कृष्ण भगवान के चरण में गंगा है और शिव जी के माथे में गंगा है। तो दशरथ राजा का जन्म कैसा है वो यहाँ पे बताते हैं कि एक दिन खटवांग के वहाँ भगवान ने कहा कि तेरा खाली 48 माने मिनट में तेरी मृत्यु होने वाली है। सब छोड़ के उसने सदगति पाई। उसके बाद में रघु महाज्ञानी हुए, उदार थे, उन्होंने भी सब वस्त्र का त्याग किया, कीर्ति का भी त्याग किया, उनको मिली है वो भी। लेकिन सूर्यवंश का नाम रघुवंश बहुत ज्ञानी है, उनके वहाँ वह दीर्घभाव रघु अरे करते, रघु के वहाँ अज और अज के वहाँ दशरथ। माने दशरथ राजा का जो पूर्व जन्म है उसके बारे में उन्होंने बताया है। जो दशरथ है, दशरथ पहले एक सीधा साधा ब्राह्मण था, बहुत तपस्या करता था भगवान की नियमितता से। ऐसा नहीं कि नहीं करता है, नियमितता से उसका नियम था। तो ये जो हमारे जो प्रसंग बताते हैं ना, ये छोटे छोटे शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य होता है। अभी नियमितता हमारे जीवन में नियमितता है कि हम ये सोचना चाहिए,
और छोटे छोटे, हमने कल भी देखा था कुम्हार का लड़का, कुम्हार का दर्शन करने के बाद वो अनाथ लड़का था, उसने दर्शन, कुम्हार और दर्शन का क्या, उसको सोने का चारू मिला। छोटे छोटे नियम लेने से हमारे जीवन में बहुत फायदा होता है। एक बार क्या होता है, एक बर्फ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, पहले गेट है, गेट के पास उसमें उसका कार्यालय माने ऑफिस है, और उसके पीछे दूर वो बर्फ बनाने की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में सब लोग आते हैं जाते हैं, दो रोज का नियम है, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कर्मचारी है, किसको माने पूरा ऑफिस जैसा है। लेकिन उसमें एक कर्मचारी जो मेन था, माने सुपरवाइजर बोलो, जो भी कुछ है, वो वैष्णव था। तो वो जब भी गेट से अंदर जाता था तो जय श्री कृष्ण बोलता था, गेट के बाहर आता था जय श्री कृष्ण बोलता था, जाते आते जय श्री कृष्ण, सबको माने जितने भी थे दररोज उसका नियम था। अंदर एंट्री लेता है जय श्री कृष्ण, बाहर वापस शाम को आता है जय श्री कृष्ण। तो एक दिन क्या होता है कि वो तो बड़ा है और कार्यालय का कहीं भी जा सकता है, वो चेक करने के लिए बर्फ़ की जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जहाँ था वहाँ पे चला गया। और चला तो गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको थोड़ी देर हो गई, और ऑफिस में तो सबको पता है कि टाइम होने से बाद लॉक करके निकल जाना है। जो उस डिपार्टमेंट का जो बंदा था, कर्मचारी था, उसका टाइम हो गया, बोले 5 बज गए, ऑफिस को बंद किया और निकल गया। अंदर जो अंदर के अंदर था उसको पता ही नहीं चला, अंदर में गया, बाहर ताला लग गया। अच्छा, अंदर बर्फ़ बन रहा है, ठंडी हो रही है, ठंड हो रही है। देखो बर्फ़ में क्या नहीं होता है। फिर बाद में ये जो था वो भी रोज 5 बजे निकलता था और गेट पे जय श्री कृष्ण बोलता था। तो जो सिक्योरिटी वाला था, सुरक्षा वाला था, उसको बोला, उसको लगा कि यार 5 बज गए, 5:10 हो गए, 5:15 बज रहे, 5:30 बज रहे, अभी तो जय श्री कृष्ण वाला क्यों नहीं आया। वो देखने जाता है, वहाँ नहीं है। फिर लेकिन उसको दूर एक रूम में थोड़ा सा लाइट दिखाई दिया, तो उसने क्या किया, मेन गेट तो मैंने जो फैक्ट्री का जो एंट्री गेट था वहाँ पे वो जो कर्मचारी ताला लगा के अपना निकल गया। लेकिन वो चाबी लाया, उसका गेट खोला, अंदर गया जहाँ लाइट उसको थोड़ा दिखा था, देखा तो वो कर्मचारी बर्फ़ के ठंडी की वजह से बेहोश पड़ा था। उसने उसको उठाया, बाहर लाया, और फिर बाद में उसको ट्रीटमेंट की बात अलग है। लेकिन कहना मतलब है ये एक ही चीज़ था कि जय श्री कृष्ण बोलता था, उसके लिए बच गया। देखो कितनी ताकत है नाम जपने। हमारा एक नियम उसने छोटा था कि मैं जय श्री कृष्ण आते आते क्या उसमें तकलीफ होता है, जय श्री कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, जो कुछ है बोलो, एक जय श्री कृष्ण बोले। नहीं तो रोज आते जाते भी उसको कुछ पता नहीं चलता ना, जैसे बहुत सारा था, लेकिन पार्टिकुलर एक ही आदमी था जो जय श्री कृष्ण बोलता था। तो उसके दिमाग में था, जो सिक्योरिटी वाला था, तो उसने उसको पकड़ लिया कि देखो वैसे मैंने हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे नियम हमें बनाना चाहिए। हम जो कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे भी हम कई सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, उससे हमें कुछ सीखना है और कुछ नियम लेना है, कुछ संकल्प करना है, मन मक कम करके उसके पीछे लगना है। तो वही माने जो दशरथ राजा था ना, मैंने पहले ज़माने में, पहले पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, उसको 85 साल होने के बाद भी नियम था कि भगवान को जाके मंदिर में जल चढ़ाने का, फूल चढ़ाने का उसका नियम था। तो उसको बोल रहा था कैसे जाऊँ जाऊँ नहीं जाऊँ जल है। तो आता है, फिर भी आता है मंदिर में, आके जल चढ़ाता है, भगवान कहता है। उसी वक्त यहाँ एक औरत रो रही थी। तो क्या होता है कि वो सुनता है क्यों रो, उसके पास आता है, तो वो कहती कि मुझे कुछ मुक्ति दिलाओ, मैं तो बहुत परेशान हो रही है, ऐसे मरना चाहती है ऐसे। तो जो ब्राह्मण था उसने बोला, भगवान को प्रार्थना की, उसके पास उतनी शक्ति थी, भगवान को प्रार्थना की, भगवान मेरे जितने भी पुण्य है वो ले लीजिए और इसको आप
अच्छा कर दी है, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए। फिर से कहो तो अपन जो अच्छे काम के लिए भगवान से मांगे, भगवान अवश्य देगा। लेकिन नहीं मांगने से भी अपनी वृत्ति वैसी होगी तो भगवान अपने को मदद करेगा। तो उसने ऐसा मांगा तो भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान ने कहा अगले जन्म में तू दशरथ होगा और ये कौशल्या होगी। तो ऐसा जैसा होने के बाद तुरंत मैंने वो जीव मैंने उनका मैंने तेरा वही मैंने ख़त्म, उनका पुण्य की वजह से वही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगले जन्म में ये दशरथ बनता है और वो कौशल्या बनती है। कहने का मतलब यहाँ पे उन दोनों का ऐसा जन्म होने वाला। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये दशरथ की 3 रानियाँ थी। कौशल्या धर्म पत्नी, सुमित्रा और कैकेयी भोग पत्नी। देखो कौशल्या धर्म पत्नी और ये दोनों हैं भोग पत्नी थी। और मैंने एक वशिष्ठ से कहने से दशरथ षष्ठी यज्ञ करता है, षष्ठी यज्ञ करता है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जैसा षष्ठी यज्ञ करता है उस समय अग्निदेव अग्निकुंड से खीर लेके आते हैं प्रसाद के रूप में और कहते हैं ये तेरे पत्नियों को खिला देना और कौशल्या को आधा देना, बाकी को जो आधा बचेगा उसमें से आधा आधा तेरे दूसरे पत्नी को देना है। वशिष्ठ ने उनको सूचन दे दिया कि ये जो प्रसाद मिला है तुम ऐसा बांट दो करके। घर आते हैं, कौशल्या को आधा भाग दे दिया, सुमित्रा को मैंने आधा का आधा दिया मैंने 1/4 और कैकेयी को 1/4 दिया। लेकिन कैकेयी के हाथ में आने से वो तुरंत इतना गुस्सा हो जाती है कि मेरे को आखिर में क्यों दिया। देखो हर एक का मैंने ये होता है, तो उसने गुस्से में आके उसको बोल दिया कि मेरे को आखिर में क्यों दिया, ऐसा करके वो खीर को फेंक देती है। उसी वक्त वहाँ पे मैंने फेंक पति का अपमान किया। आकाश में घूमती हुई समड़ी वहाँ आती है, वो प्रसाद लेके अंजनी जहाँ थी वहाँ जाके उसके हाथ में रखा। अंजनी ने उसको भगवान का प्रसाद समझ के क्या ग्रहण किया, तो उसके वहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है। राम जी के पहले हनुमान जी का जन्म हुआ है। तो कहने मतलब वही है कि वो गुस्सा करने से अपना ही नुकसान होता है, दूसरे का नहीं होता है। तो उसके बाद में फिर भी सुमित्रा ने और कौशल ने अपने अपने थोड़ा इसमें से थोड़ा भाग उसको दिया और इस वजह से उनके वहाँ ग्रहण करने के बाद पुत्रों का जन्म हुआ है। शौर्य भक्ति के किनारे रहकर आपका घर अयोध्या बन सकता है। अयोध्या आने जहाँ युद्ध नहीं, जहाँ घर में क्लेश नहीं, कंकास नहीं, वो घर माने अयोध्या है। जीवात्मा दशरथ जैसा जितेंद्रिय बनना है। इंद्र रूपी घोड़ों को काबू में रखकर शरीर रूपी रथ सीधा चले तो राम जी आपके यहाँ पधारेंगे। राम जी भी कब आएंगे? जब अपने इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो सही रास्ते पे चलेंगे। कल ही हमने देखा, आज एक घोड़े पे बैठने के लिए वर राजा जो होता है लड़का नहीं बैठ सकता, कार में जाता है। तो 11 जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय जो पार कर्म और जो 11 घोड़े उसको कैसा संभालेगा। तो वही कहा है कि इंद्रियों को जो जीतता है वो जितेंद्रिय दशरथ बनता है। सबको राजी रखे, उसके बाद राम जी आते हैं। राम जी कहाँ आता है कि जो सबको राजी रखता है। वही मैंने आगे बताते हैं कि वशिष्ठ को रात को स्वप्न में देखा कि भगवान उसके वहाँ देख रहे हैं और उसको जे भगवान के मंदिर में गया, वो आरती कर रहा है। आरती करने भगवान में से जो तेज है वो तेज कौशल्या के गर्भ में गया है, उसको ऐसा महसूस होता है। ऐसा करते मैंने आता है। फिर ये जो सपना होता है, ये सपना वो वशिष्ठ मुनि को सुबह उठते जाते बताता है कि ऐसा सपना हुआ। तो वही बोलते हैं कि कौशल्या के विरोध जाता है। परम पवित्र समय चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि को दोपहर को 12 बजे चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। भगवान राम जी का जन्म होता है। माता ने कहा बालक बनो, मुझे माँ को सर्वत्र आनंद हुआ है, सबको आनंद हुआ है, आनंद सबको हुआ। लेकिन मैंने उसमें सूर्य भी था, सबको आनंद हुआ, सूर्य को भी आनंद हुआ।
और सूर्य को इतना आनंद हुआ कि वो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर सूर्य नहीं हटेगा तो चंद्र को दर्शन नहीं होंगे। एक नाराज हुआ चंद्र, अभी वो नाराज हो गया, उसकी नाराज़ी दूर करने के लिए भगवान ने कहा ठीक है मैं तेरा नाम धारण करता हूँ। बोले नहीं, फिर भी वो गुस्से में रहा, नाराज होकर रहा। तो भगवान ने कहा ठीक है, इस अवतार में मैं अभी यहाँ तेरे को नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अगले अवतार में जब आऊँगा तब रात को 12 बजे तू अकेला रहेगा, तू रहेगा और मैं रहूँगा। इसलिए कृष्ण भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ है। वही माने सूर्य को खुशी होकर चंद्र को दुख होता है। दुख में सावधान रहकर ईश्वर का जप करे वो भगवान है। जीव ईश्वर का वियोग तब तक सहन करता है। जीव और शिव मिलन के बाद कैसे होते हैं। यहाँ पे वही कहा है कि दुख में भी भगवान को याद करना है, दुख में भूल नहीं जाना है। दुख में कहा गया है कि हमने भी देखा है, हम देखेंगे आगे जाके, अपना देवकी और वसुदेव कितने दुख में थे, लेकिन वो कभी माने नाराज नहीं हुए। दुख में भी भगवान का माने कृपा समझकर भगवान को याद करते रहे, भगवान का जप करते रहे। ये नहीं बोला कि भगवान तूने मेरी क्या हालत बना दी, मेरे को क्यों ऐसा किया करे। ऐसा भगवान को कभी उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने समझा इसमें भी मेरा अच्छा होने वाला है। हमारी भक्ति तभी सच्ची बन सकती है जो भी हमें मिलता है उसमें भगवान को कहना है भगवान तू मेरे अच्छे के लिए करता है। ये हमारी सच्ची भक्ति है। अगर हम कभी कम मन से भी कह देना यार भगवान तूने ऐसा क्यों किया, आपकी भक्ति का ये हो, हमारी भक्ति का वहाँ पे कोई नहीं है। तो भगवान को जब भी जाओ, भगवान का उसका कुछ सम्मति या उनका कुछ मेरे लिए अच्छा करना है, इससे भी अच्छा करना है। मेरे को अभी इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत याद है पूरा। मैंने लेकिन जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, वो एक जगह इंटरव्यू देने गए। मैंने वो साइंटिफिक तो थे विज्ञान के, तो वहाँ उन्होंने कोई साइंस का इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ था, वहाँ उनको इंटरव्यू देना था। लेकिन इंटरव्यू में उनको इतना सब कुछ होने के बाद भी सिलेक्ट नहीं किया गया। नाराज हो गया, मैंने थोड़ा उनको मन को दुख हुआ। लेकिन बाहर आए, बाहर आने के बाद उन्होंने अपने मन से सोचा कि अरे मेरा ऐसा क्यों हो गया, थोड़ा सा सोचा। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा हो सकता है इसमें भगवान का और कुछ भी अच्छा करना हो। तो उन्होंने वहाँ लिखा है, उनके अपने जो चरित्र उन्होंने लिखा है कि अगर वहाँ सिलेक्ट हो जाता है तो आज मैं देश का राष्ट्रपति नहीं बनता और इतना बड़ा वैज्ञानिक का मैंने कार्य जो किया है वो भी नहीं कर पाता। इसमें कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर मेरे मन के जैसा नहीं हुआ तो ये नहीं सोचना कि भगवान तुम मेरे को ये क्यों किया है करके। भगवान को कभी क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन अर्जुन ने भी किए थे, लेकिन वो सरेंडर होके किए थे। भगवान तू कर रहा है सही है, लेकिन मेरे अंदर जो जागरूक हो रहा है, मेरे को जो शंका उसका आप निवारण करो। आप तो मेरे है ही, आप मेरा अच्छा ही चाहेंगे, इतना पूरा विश्वास है मेरे को। लेकिन इसके पीछे का जो है मेरे को पूरा समझाओ। तो कहने की बात यही है कि दशरथ के वहाँ मने देव राम जी का भगवान का जन्म हुआ है, तो उनको मत जताते हैं और फिर बाद में वशिष्ठ को कहते हैं कि कुछ अच्छे श्लोक बोलो, कुछ अच्छा गाओ, ताकि मने अभी वशिष्ठ बोलते हैं भगवान के दर्शन होने के बाद कुछ भी मेरे को याद नहीं है, मेरा नाम खुद को मेरे को पता नहीं है, तो आप श्लोक क्या बोलने या मंत्र क्या बोलने को कहते हैं। मैं आपको मत चटा दिया, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं आता है। वही क्या है, अब राम जी का जो चरित्र है हमारा माने जीवन के लिए मर्यादा का पालन करने के लिए, उनसे हमें वही सीखना है। कहाँ आएगा है राम जी के दोनों का वर्णन का है, जो वर्णन है उनका आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श शत्रु, आदर्श शिष्य, आदर्श एक पति, माने इनके ऐसे हर माने उनका जहाँ जहाँ भी जैसा उनका रोल रहा है उसमें सब आदर्श रहे, मर्यादा पालन किया उन्होंने। तो ऐसा करते करते फिर बाद में
और जो उनकी जो शिव जी ने जो राम जी की कथा लिखी थी ना, वो माने करीबन 1 करोड़ श्लोक में थी। शिव जी ने राम जी के ऊपर जो कथा लिखी थी वो 1 करोड़ में लिखी थी। तो अभी क्या होता है, एक बार देव, ऋषि और मानव, माने ये जो कथा है ना, पार्वती और हनुमान को हमेशा सुनाते थे, लेकिन एक बार देव, मानव और ऋषि तीनों आते कि हमें इसको दे दो। अभी तीनों मांगना है तो कैसे देंगे? बोले ठीक है, इसमें से तुम्हारा 3 भाग कर देता हूँ। 3 भाग किए तो 33,33,33,333 श्लोक हर एक को दे दिया। रहा उसमें से एक श्लोक के अक्षर थे 32 अक्षर में से 30 अक्षर तीनों को दे दिए 10-10, बचे 2 राम को अपने पास रख लिया। कहने मिला राम को अपने पास रखना है, और ऐसा करने के बाद राम को हृदय में रखो। शिव जी जहर पी गए लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास भी राम ऐसी शक्ति है। शिव जी के दरबार में हमने इसके पहले देखे थे कि बैल, शेर, चूहा सब साथ में रहते हैं। उसके बाद में आया राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रागट्य। राम लक्ष्मण उनको जो हुआ है वहाँ पे बताया कि एक दूसरे को सम्मान देते हैं। राम अपने भाइयों को कभी माने हारने नहीं देते। अगर कुछ भी खेलते हैं, कुछ भी, किसी को भी नाराज़ नहीं करते हैं, हमेशा अपने भाई जिताते हैं, क्योंकि उनको खुशी मिलती है। अपना भाई खुश होता है तो फिर से वही आता है, आप दूसरों को खुशी रखो, आपको अपने आप खुशी मिल जाएगी। लेकिन हम अपनी खुशी ढूंढते हैं तो हमारा खुशी तो होता ही नहीं है और हमारा जीवन उसका खराब हो जाता है। तो वहीं पे फिर वशिष्ठ उनको उपदेश देते हैं राम जी को। उन्होंने वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं तो वशिष्ठ उनको देते हैं कि वैराग्य अंदर रखना है, प्रारब्ध भुगतना, पर नया प्रारब्ध खड़ा नहीं करना है। कहाँ है कि प्रारब्ध भुगतना है, लेकिन नया प्रारब्ध मत दो। घर बाधक नहीं है, लेकिन घर के अंदर जो वस्तु है उसमें आसक्ति जो बाधक है। घर बाधक नहीं है, मेरा घर ये जो बड़ा है, महल हो, जो भी कुछ है वो बाधक नहीं है, लेकिन घर की जो चीज़ें, मेरे खुशी, मेरे टेबल या मेरे पत्नी, मेरे पुत्र या मेरे पिता माता, ये जो हमने कल भी देखा था, इसमें जो आसक्ति है, ये आसक्ति हमारे भजन में हमने विघ्न करती है। तो बोल कहाँ है ये आसक्ति बाधक होती है। लेकिन हम बोलेंगे महल छोड़ेंगे तो झोपड़ी की ज़रूरत होगी, कपड़े छोड़ेंगे पहनना तो लंगोटी की ज़रूरत होगी। फिर बाद में उन्हें कहा है कि लंगोटी की जरूरत है, खाना छोड़ेंगे तो कंदमूल की ज़रूरत होगी। ऐसा करते करते मैंने कहा थी कि हम अगर सब छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ना क्या है हमें, ये सब छोड़ के कोई फायदा नहीं है। खाना छोड़ने के फायदा है, कंदमूल तो खाना है, कपड़े छोड़ने की ज़रूरत नहीं, तो लंगोटी तो पहनी है। मैंने ये सब कुछ बताया है कि सब छोड़ो, लेकिन झुपड़ी भी छोड़ेंगे, लेकिन अपना बंगला छोड़ेंगे, झुपड़ी की ज़रूरत है। तो बोले छोड़ना ही अगर आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर अने अहंकार, इसको छोड़ो। साधु बनने की जरूरत नहीं है, सरल बनने की जरूरत है। साधु तो कोई भी बन जाता है कपड़े पहन के, वो भला नहीं, अंदर से सरल बनना है। तो ऐसा सरल बनने के लिए राम को हमारे साथ में रखना है, इसलिए ऐसा उपदेश उन्होंने दिया है। वशिष्ठ ने राम जी को ये उपदेश दिया है कि हमारे राम जी को माने हमारे राम जी का हमारे लिए कहा है कि हमारे जीवन में ये जब से जन्म लिया ना, ये साथ में आए हैं। फिर से कहूँगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार सब रखो। छोड़ना है तो छोड़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है? ये जो निगेटिव विचार है ना, वो छोड़ना है उसके अंदर। लेकिन काम करना है, ये बोलो मैं भगवान का काम करूँगा। मेरे को भगवान का काम क्यों नहीं होता है, ये इच्छा रखो ना। काम कामेच्छा माने खाली पति पत्नी या स्त्री पुरुष का संबंध नहीं, काम करना है ना। मेरे से भगवान तेरा काम क्यों नहीं होता है, मैं क्यों संसार में डूबा हूँ। क्रोध उसके लिए करो कि भगवान मैं क्यों तेरा काम करने में पीछे होते हैं, मैं ज़्यादा करूँगा काम।
क्यों नहीं होता है? मेरे को शक्ति दे, क्यों नहीं दे रहा है? भगवान से शक्ति मांगो। लोभ, भगवान का जो है देखने का वो देखो, भगवान का रूप देखो, वो लोभ में उसमें आप फंसो। मन में ये सब ऐसा कहने मतलब भाई कि भगवान के अगर करना है तो ऐसा कर। विश्वामित्र का फिर उसमें आता है, विश्वामित्र आते हैं, विश्वामित्र आके दशरथ से कहते हैं कि भैया मेरे को आपके दोनों पुत्र चाहिए, मेरे वहाँ मैं यज्ञ करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मेरे को राक्षस तकलीफ देते हैं। तो मना करते, पहले बच्चे छोटे और राम के बिना तो मैं जी नहीं सकूँगा, ऐसा सब करता है। लेकिन वशिष्ठ बीच में आते हैं, वशिष्ठ कहते हैं इनको भेजना जरूरी है, तो भेजते हैं। लेकिन जब भेजते हैं तो राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या देते हैं जिससे उनकी भूख प्यास मिट जाए। माने ये विद्या देने से उनको जो भूख प्यास लगेगी तो वो विद्या से उनको नहीं लगी। उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया, उस यज्ञ में राम और लक्ष्मण दोनों वहाँ पे खड़े रहे तो उनका यज्ञ जो था परिपूर्ण होता है। लेकिन रास्ते में उन्होंने ये राक्षसों का हनन किया था, उनको मार डाला था। ऐसे करते करते वेद आहुति हुई, सब कुछ हुआ। फिर व्यास में बोलते हैं कि भगवान जो है कि हम लोग क्या है कि भगवान को मानते जरूर है, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को अपने जीवन में लाने के लिए, अपना बनाने के लिए हम दूर हो जाते हैं। कौन किसको बोले? हाँ, भगवान को हम मानते हैं, लेकिन बोलेंगे चलो भगवान के लिए सत्संग करने जाओ, समय नहीं है। नहीं, हमारी इतनी लाचारी है। यहाँ पे यहाँ दिया है कि हम शूर्पणखा से भी गए हुए हैं। शूर्पणखा भगवान को पति बनाना चाहती है, अपना बनाना चाहती है। अभी अपना बनाना है किसी को तो अपना पूरा समर्पण करना है ना। जब पूरा समर्पण करके हम किसी को अपना बना सकते हैं। और शूर्पणखा जैसे शूर्पणखा भगवान को अपना बनाना चाहती है, लेकिन हम जीव संसार में इतने डूबे हैं, भगवान को अपना बनाना नहीं चाहते। तो वही मैंने कहा गया है कि हमारा जीवन हमें इससे भी गया गुजरा। वही बाद में बोलते हैं जो राम है ना, उसको माने इतनी शक्ति है उसमें। मरीच जैसे मरीच जो राक्षस था वो आता है, उसको देखता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। वो आता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है कि बोले क्या है ये कि हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं, उसको मारने जाता हूँ राम को, तो मुझे वो भगवान दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, जब कुंभकर्ण को बोला गया तो कुंभकर्ण तो नींद पे से उठता नहीं है। तो रावण जब बोलता है कि अरे भैया मेरे को राम से ही करना है, अब मैंने सीता को मेरे वश में करना है, वो मेरे को समर्पण हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो बोलता है क्या है कुंभकर्ण, क्या बोलता है? अरे भैया तेरे पास तो बहुत सारी शक्ति है, मायावी रूप धारण कर ले, राम जैसा बन जा, राम जैसा बन जा, तो फिर वो तेरी हो जाएगी, तेरे को राम समझ के ये कर लेगी। तो क्या, तो वो रावण उसको जवाब देता है कि तेरे को क्या बताऊं, जब मैं राम का वेश धारण करता हूं, स्वरूप लेता हूं, तो मेरे में वो माता दिखाई देती है। देखो क्या मने, हमारी भी पर्सनालिटी ऐसी हो जाए, हम जाए ना तो लोगों को लगना चाहिए ये बंदे में कुछ है, ये बंदे में कुछ है। माने लोग अपने पास प्रेम से आना चाहिए, माने ऐसा नहीं कि अपने पास झुकना चाहिए करके। लेकिन क्या होता है, आज कोई इधर जाता है ना, अरे इससे बात करना है ना, दिमाग खपाता है, चलो इधर से रास्ता काटते हैं। कभी कभी ये भी होता है, कोई अच्छा आदमी होता है ना तो उसको भी होता है, लेकिन मन पे नहीं लेना है। फिर यहाँ में वही आता है, निंदा और स्तुति दोनों आती है। क्योंकि आप अगर भक्ति करते हैं और उसको कुछ भक्ति का आपका उपदेश, आपका ये नहीं है कि उसको उपदेश देना है, लेकिन आप उसको दो अच्छी बातें बताते हैं,
तो सामने वाला क्या होता है, यार ये आ जाके सब भक्ति की बात कर रहा है, सत्संग की बात कर रहा है, चलो ना ये आ रहा है ना, इधर से कट लेते हैं। ऐसा हमको भी अनुभव होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है। अरे ये इसको कुछ बस भगवान की बात कर रहा है, करने दो, लेकिन मैं अपना लक्ष्य नहीं छोड़ूंगा, ऐसा होना चाहिए। तो रोज बोलता है कि जब मैं उसके पास उसका रूप धारण करता हूं तो मुझे कौन दिखाई दे रहा है, तो मैं नहीं कर सकता बोले। तो माने इसे है, फिर स्वयंवर की तैयारी होती है। जनकपुरी जाते समय रास्ते में माने इनको आमंत्रण आता है विश्वामित्र को। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके और बोलते हैं कि चलो आप भी वहाँ पे जाएंगे, और स्वयंवर का उनको बताते नहीं है लेकिन लेके जाते हैं। रास्ते में उन्होंने अहल्या का उद्धार किया था। यहाँ पे बहुत बड़ा है उनका कि अहल्या का पहले तो वो बोलते इसका उद्धार करना, इसको स्पर्श करके ये करके, लेकिन वो पर्सी को हाथ भी नहीं लगा था, उसके ओर देखते ही नहीं तो हाथ क्या लगाने का। तो उन्होंने धूल उड़ा के उसको अहल्या मैंने जो पत्थर था उसको में से स्त्री बना दिया। यानी अहल्या माने बुद्धि, सुखदेव जो गुरु जनक राजा जिनका दूसरा नाम है विदेव, कहना मतलब ये है जिससे स्पर्श न कर सके वो विदेव। अभी यहाँ पे आता है और आत्मविश्वास का एक दृष्टांत है थोड़ा, कि जब दुष्यंत शकुंतला से मिलते हैं, दुष्यंत को उसको पूछते हैं तो कौन है, तो वो कहती है कि मैं तो ऋषि कन्या हूँ। देखो अभी यहाँ पे फिर से कहूँगा कि अपने आप पर भी जब अच्छे काम करने जाओ अपना आत्मविश्वास होना जरूरी है। तो कहती है शकुंतला कि मैं तो ऋषि कन्या हूँ। ये कहते हैं माने क्या कि मेरे को ये नहीं लगता है, दुष्यंत कहता है कि मेरे को नहीं लगता है कि तू ऋषि कन्या हो, मेरा मन तेरी ओर खींच रहा है, इसका मतलब तू ऋषि ब्राह्मण की कन्या नहीं हो, तुम किसी क्षत्रिय की हो। सही में बताना तुम कौन हो करके। कितना विश्वास अपने मन पर। तो वो बोलती है आप सही कर रहे हैं, मेरे शकुंतला कहती है मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन जनक पिता मेरा क्षत्रिय होने के बाद भी पालक पिता कण्व ऋषि है। ऐसा आत्मविश्वास हमारे में भी होना जरूरी है। हम थोड़ा भी काम नहीं होता ना, हम आत्मविश्वास खो देते हैं। छोड़ो ना ये काम नहीं हुआ ना, दूसरा करवा लेंगे, तीसरा। ऐसा मैंने हम वो नहीं, जो लिया है उसको पूरी श्रद्धा, और अपना श्रद्धा तो होती है लेकिन आत्मविश्वास अपना अंदर से करना है, ये मैं कर पाऊँगा और करूँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा, करूँगा। तो ऐसे करते करते अपने वहाँ पे आते हैं। बीच में बताया गया है कि वहाँ जब आते हैं तो दशरथ बोलता है ये दोनों पुत्र जो आए हैं आपके साथ में, विश्वामित्र बोलते हैं ये मेरे को कोई अच्छे लगते हैं, बोले कोई अच्छे खानदान के घर के लगते हैं वो भी, लेकिन वो समझ जाता है मन में कि ये अपने राजकुमारी होने चाहिए, लेकिन उसको उतना पूरा पता नहीं चलता है। फिर भी स्वयंवर का रस्ते हैं कि वहाँ पे स्वयंवर रस्ते, वहाँ पे बहुत सारे राजा भी आए थे। आने के बाद सबको मैंने वहाँ दिया गया। अभी हम सबको कहानी पता ही है कि जैसे वहाँ पे धनुष्य बाण तोड़ना था, लेकिन उसके पहले राजा के दरबार में वो जो विश्वामित्र थे फूल लेने के लिए बहाने उनको राम को बगीचे में भेजते हैं। बगीचे में जाते हैं तो सबसे पहले माली को मिलते हैं। माली के मिलने के बाद वो देखो माली को वंदन करते हैं। हम तो आजकल कोई नौकर होगा, हमें सिक्योरिटी के बोले सिक्योरिटी करके बुलाते हैं। उसका नाम जानो ना भैया, आपके वहाँ वो आपकी सुरक्षा कर रहा, नाम जानो, नाम से बोला भैया तो बोलो, नाम नहीं लो करो, भैया करके बुलाओ ना। हम अब देखते हैं सब लोग ओ सिक्योरिटी, मैंने वो क्या गलत है। तो कहने मतलब वो माली को पास आते हैं, उसको वंदन करते हैं। उसी वक्त
ज़रा इनकी दोनों की नज़र एक दूसरे को मिलती है। यहाँ पे भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए सीता मैया आई थी, उसने बोला कि भगवान मुझे यही मिले तो अच्छा है करके तुलसी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो पहले चाय की पूजा होती है, बिस्किट की पूजा होती है, और तुलसी की पूजा होती नहीं होती, बहुत गर्म नहीं भी होती है। बहुत महत्व है तुलसी की पूजा। तो माता को प्रार्थना करती कि जब माता मेरे को यही मिला दे, माता भी आशीर्वाद दे। और जब स्वयंवर का वक्त आता है, सब राजा ने कोशिश की, रावण को भी अभियंता, अरे इसमें क्या है, मैं तो अभी तोड़ दूंगा। लेकिन माता जी को कहा था, इसलिए माता जी ने शिव जी को कहा जब रावण आएगा तो आपके धनुष्य पर आपके जो है गण उनको बिठा देना। तो वहाँ पे 300 गण बैठे, रावण से वो हिला नहीं। और लेकिन जब राम आए तो वो गणों की जगह वहाँ पे फूल बन गए, और राम जी ने धनुष स्वयंवर का जो था धनुष से उठाया और उसे दिया, इसलिए वो दोनों की शादी हुई। उसके साथ में लक्ष्मण का मैंने है बताया गया है कि आए। फिर बाद में उन्होंने दशरथ को न्योता भेजा है। दशरथ राजा भी आते हैं, लेकिन जब निकलते हैं घर से तो जब निकलते हैं बाहर निकलने के वक्त माने पूरा भारत के साथ निकलता है, वशिष्ठ माने दूसरे वशिष्ठ वगैरह सब थे, तो उनके साथ में जब बाहर आते हैं तो एक ब्राह्मण का दर्शन होता है। साथ में एक सौभाग्यवती जो स्त्री है अपने नहाने छोटे बच्चे के साथ घड़े का पानी लेके आ रही थी, माने ये शुभ चिन्ह है। तो उनका जो शादी का मुहूर्त निकाला था माक्षर सुद पाँचम और गोरस समय माने शाम का समय शादी का मुहूर्त निकाला था। यहाँ लिखा है बारात आई धनतेरस को और वापस गई वसंत पंचमी के बाद। देखो धनतेरस को बारात आई है माने दिवाली के 2 दिन पहले, और बारात गई वसंत पंचमी के बाद 2-2.5 महीना हो गया। आजकल तो 2-2.5 घंटे में शादी हो जाती है। क्या विधि होता है वो सोचने वाली बात है। आज शादी अभी तो मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट में होता है, मैंने कोई टेंशन नहीं है, यही बात अलग है, छोड़ो। कहने का मतलब ये है शादी करने आते हैं काम की छाती पर, यानी काम को घोड़ा बनाकर राम जी शादी करने जाते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं रामाय दासोऽस्म्यहं। रामोचित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्र। मैंने ऐसे मंगलाष्टक होते हैं, उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद एकी बेकी का खेल होता है। हम सब भी करते हैं, हमारा भी वो संस्कार है, विधि होती है। एकी बेकी मैंने जो खेलते हैं, लेकिन हम 2 है मन एक है। शरीर चाहे 2 मन एक है, हम दोनों भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं करें। ऐसे यहाँ पे क्या है, राजा मैंने जब भारत वापस आती है तो दशरथ कहते हैं कि ये जो बहुएं आई है उनको पाप की आँख, अपने पापन की जैसी आँख होती है और अपनी रक्षा करते हैं, वैसे इन सबको रखना है। ऐसा करके यहाँ पे इनका ये पूरा